उत्तर प्रदेश में मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज हो चुका है। जनगणना को लेकर प्रदेश भर में लोगों को बेदार करने की मुहिम भी तेज कर दी गई है। इस बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि हर शहरी को मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जनगणना मुल्क की तरक्की और स्कीमों के लिए बेहद अहम अमल है। मौलाना खालिद रशीद ने खास तौर पर मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा है कि सेंसस फॉर्म भरते वक्त ज़बान के कॉलम में उर्दू और मजहब के कॉलम में इस्लाम ज़रूर दर्ज करें, ताकि सही आदाद व शुमार सामने आ सके। मौलाना खालिद रशीद ने यह भी कहा है कि अगर किसी शख्स को जनगणना फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी आती है तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां लोग आकर जानकारी और मदद ले सकेंगे। साथ ही मौलाना ने लोगों से एक दूसरे की मदद करने और जनगणना प्रक्रिया को कामयाब बनाने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश में आज से जनगणना का पहला प्रोसेस शुरू हो गया है। आज से जो है ऑनलाइन प्रोसेस जनगणना का रहेगा। मुस्लिम लोगों से किस तरह की अपील रहेगी आवाम से, हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद साहब। आज से जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया है, क्या अपील रहेगी आवाम से कि इसको प्रोसेस को लगातार जैसे पूरा किया जाता है करें, और उसमें कतई क्या बराबरी न पड़ती है? ये सेंसस का प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम शहरियों के लिए, तमाम पूरे मुल्क के लिए। तो मेरी पूरी आवाम से ये अपील है कि सेंसस के प्रोसेस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और इसमें एक जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि आप ऑनलाइन 7 मई से लेकर के और 21 मई तक खुद अपने इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। और जो फैमिली का एक हेड है उसी को अपनी तरफ से इस फॉर्म को भरना है, जिसमें कि 34 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें हर फैमिली मेंबर को अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। और इसमें se.census.gov.in जो पोर्टल है उस पर जब आप फॉर्म खोलेंगे तो उसमें 34 क्वेश्चंस हैं, उनको सही तौर पर फिलअप करना है। और जब आप इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो एक 11 डिजिट आईडी जनरेट हो जाएगा। उस आईडी को आपको सेव करके रखना है कि जब 21 के बाद 22 से सेंसस से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ आपके घर आएँ तो आपको उनको ये 11 डिजिट करना आईडी बताना होगा, तो फिर वो अपना डिटेल देख करके उसको वेरीफाई कर देंगे। ये एक ऐसा काम है जिसमें कि सभी को चाहिए कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और मुसलमानों से ये अपील है कि अपने मज़हब के कॉलम में, रिलीजन के कॉलम में इस्लाम लिखें, और मादरी ज़बान यानी मदर टंग के कॉलम में उर्दू ज़बान ही लिखी जाए। लापरवाही न बरते, बहुत से लोग, ये भी आपकी अपील रहेगी। और दूसरी बात ये कि अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से, तो क्या कहाँ प्रोसेस कर सकते हैं इसको लेकर? नहीं, अगर किसी को इस सिलसिले में कुछ दिक्कत और परेशानी है तो हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में इस सिलसिले में हेल्प डेस्क कायम की गई है। यहाँ पर भी आप आ करके या कॉल करके अपनी इस परेशानी को दूर हल कर सकते हैं। और इस सिलसिले में तमाम आइम्मा मसाजिद से भी अपील है कि कल जुमे के खुतबे के दौरान इस सिलसिले में आवाम के अंदर बेदारी और अवेयरनेस पैदा करें, जिसमें कि कम वक्त में सही काम को अंजाम दिया जा सके। ये भी अपील रहेगी क्या कि मुसलमानों से कि एक दूसरे की हेल्प भी करें, अगर समझ में किसी को नहीं आ रहा तो क्या दूसरे को बताएं किससे भरा जाए, समय कम है, 21 तारीख से पहले करना है। यानी यकीनी तौर पे जो खासकर जो यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया सेवी हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने एरियाज़ में लोगों को जिनको कि फॉर्म भरने में अगर परेशानी हो रही है तो उनका ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल पर से भर करके उसको अपलोड कर दें। बात करेंगे इस्लाम टीवी से। तो ये थे हमारे साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनगणना का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। कल जुमे बाद भी ये अपील की जाए कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो जनगणना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और फॉर्म को जरूर भरें। कैमरा पर्सन दिलशाद सलाती के।